ये सामूरिया जी से थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन हम लेंगे इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि जो निजीकरण की बातें भी आपने लिखी, कैसे बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है सारी चीजें, हम जानना चाहेंगे सामूरिया सर से कि जो निजीकरण है उसकी योग्यता के बारे में भी आपने सवाल उठाया। और सब सरकार से या इस देश से वो सारी चीजें ले रही है, कोई नया उनके पास नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी कामरे साहब बता रहे थे कि एक व्यक्ति भी कंपनी खड़ा कर सकता है और उसके आधार पर वो प्राइवेट सेक्टर के उसका पूरा पैसा वो लगा रहा है, मतलब बहुत ही कम लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति है। तो सरकार की नीतियों पर या पूरे हमारे जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है, उसके ऊपर ये प्राइवेट सेक्टर का कैसे प्रभाव पड़ेगा, निजीकरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो क्या होगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि चुनाव में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं या फिर कंपनियां बहुत बढ़ चढ़ करके डोनेशन दे रही हैं पार्टियों को, और वो इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे इसमें अगर पूरा निजीकरण बहुत ताकतवर बन गया तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आगे क्या होने वाला है इस देश में लोकतंत्र की? देखिए, समझ मैं एक बात मैं कहना चाह रहा था। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है एक क्षेत्र में। डिसइन्वेस्टमेंट जो हमारा कॉर्पोरेट फंड इन्वेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में, सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट तो वहां होना चाहिए। और मैं केवल एक इसी डिसइन्वेस्टमेंट के फेवर में हूं। बाकी जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो एक इस देश के साथ धोखा है, इस देश की आम जनता के साथ धोखा है, बहुजन समाज नहीं सर्वजन समाज के साथ धोखा है, एक एक जी। नागरिक के साथ धोखा है। अगर हम उसको कर पाते हैं तो फिर एक हम जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संकल्पना है संविधान के निर्माताओं ने की है, उसको हम फलीभूत कर सकते हैं। मैं आपको एक पॉइंट का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका, कि हमारे यहाँ एफडीआई जो आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, वो आपने डिफेंस तक में कबूल कर लिया, वो मीडिया में कबूल क्यों नहीं किया? सरकार जी। के बड़े बड़े जो लोग हैं इसका जवाब दे कि एफडीआई, आपने डिफेंस में एफडीआई है, इंश्योरेंस में एफडीआई है, न जाने कितने ऐसे संवेदनशील हमारे अर्थव्यवस्था के और राष्ट्र जीवन के विषय हैं जहां सरकारों ने एफडीआई, और कोई इस सरकार की बात नहीं है, पीछे वाली भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, वो की भी इतनी ही ऐसी सरकारें थी। आपने मीडिया में एफडीआई क्यों नहीं किया? मीडिया के नाम पे जो आज लफाजी देश में हो रही है उसमें तो एफडीआई सबसे पहले जरूरत है। एक बात। तीसरा पॉइंट में ये बात उठाना चाहता हूं कि जब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको सरकार को सरकारी कंपनियों की जिम्मेदारी से अधिकतम मुक्त हो जाना चाहिए और हम निजी पूंजी को, प्राइवेट सेक्टर को इसको देना चाहिए, तो कम से कम एक बार हम हमारे प्राइवेट सेक्टर का मूल्यांकन तो कर लेते कि उन्होंने पिछले 60-70 सालों में कितना कैपिटल एसेट्स को जनरेट किया है, कितना उन्होंने जनता को एम्प्लॉयमेंट दिया है, उनकी उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उससे देश को क्या लाभ हो रहा है, जनता को क्या रोजगार मिल रहा है, किसी हमारे लोगों के जीवन में कोई इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्या, या केवल एक जो पुराना सूदखोर महाजन होता था गांव में, वो एक अकेला पैसे वाला होता था, सारा गांव का खून चूस चूस के, वैसे ही क्या उसी मॉडल को हम देश में लागू करने जा रहे हैं कि दो चार पांच कॉर्पोरेट होंगे जो पूरे देश का खून चूस के मोटे धनपति बन जाएंगे और पूरा देश दाने दाने को मोहताज रहेगा? ये तो कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं हुई। और जो आज जो डायरेक्शन है डिसइन्वेस्टमेंट का या आर्थिक नीतियों का, वो पोस्ट मंडल, आज की बात नहीं करता, पोस्ट मंडल जो एरा है वो शनै शनै क्रमशः इसी ओर गया है। और आज अब जो संवैधानिक बात हो रही थी, जो कामले साहब भी कर रहे थे, नीलम मैडम भी कर रहे थे, मैं एक बहुत बुनियादी पॉइंट और रेज करना चाहता हूँ यहाँ। जी। प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एक कंसेप्ट था और अब आपने उसको खत्म कर दिया है। जब खत्म कर दिया है तो उसमें तीन बातें उभर के आती हैं कि प्लान एक्सपेंडिचर में जो भी जितना भी प्लान का हिस्सा होता था, आमतौर पर 200 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का, तो लगभग 40-45% का बजट प्लान का होता था। और उस प्लान के बजट का एक हिस्सा कितना, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो उनके लिए ईयर मार्क्ड होता था एज ए कंपोनेंट फंड। ये माइंड, अगर आप एक मोटा सा आंकड़ा पकड़े 200 लाख करोड़ का जी। और 40% हम मान लेते प्लान का मानते हैं, तो 80,000 करोड़ रुपया एक बजट आता है, या 80 लाख करोड़ आता है। उसका 15%, 7.5% शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ईयर मार्क्ड है। वो कहां गया?
ये जी संवैधानिक बेईमानी कैसे आप कर सकते हैं? और एक बात जो इसमें बार बार आ रही है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे कोई एजुकेशन कोई मजबूत होने वाली नहीं है, हेल्थ सेक्टर को मजबूत होने वाला नहीं है। जो हमारा कोर एरिया, जो बेसिक कम्युनिटी का कोर एरिया है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, सैनिटेशन हो, चाहे आपका बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल का कोई इश्यू हो, वो जो 5-7 हमारा बेसिक कोर एरियाज में अगर हम धन देने की बात कर रहे हैं क्रेडिबली, तो फिर भी एक लॉजिक समझ में आता है। पहले की सरकारें ये एक ढका हुआ खेल जरूर खेलती थी, कहने भर को कहती थी, करती वो भी नहीं थी, पर कहने भर को कहती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कहने तक की औपचारिकता भी नहीं निभाई गई है। तो ये एक अजीब सी बात है। और खास तौर से हमारे नजरिए से, बहुजन समाज के नजरिए से देखा जाए तो शिक्षा बर्बाद है। आने वाले समय में कोई भी आपको, हम जैसे आज बैठ के बात कर रहे हैं, हो सकता है 20 साल बाद हमारे समाज में ऐसे लोग फिर न मिले, क्यों? शिक्षा बर्बाद है। मिडिल क्लास जो नौकरियों में है, वो नौकरियां रहेंगी नहीं, तो मिडिल क्लास नाम की चीज आपकी खत्म हो जाएगी। जो मिडिल क्लास किसी भी सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट की बैकबोन होता है किसी भी समाज में, ये अलग बात है कि हमारे मिडिल क्लास ने वो दायित्व निभाया नहीं, वो बहुत थोड़े लोगों ने निभाया। अगर सबने निभाया होता तो आज हमको ये परिस्थितियां देखने को भी नहीं मिलती। वो सब करने में लग गए, तो वो मिडिल क्लास बचेगा नहीं। जब मिडिल क्लास नहीं बचेगा तो आपका पूरा सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट जो आप चलाना चाह रहे हैं, फ्री मूवमेंट का आइडियोलॉजी का, वो क्रैश कर जाएगा। और नीचे जो गांव में पीजेंटी है, हमारा छोटा स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, हमारे पास छोटी छोटी जोते हैं या लैंडलेस फार्मर है, वहां भी कुछ है नहीं। एक बुनियादी बात मैं आपसे और कह के बात खत्म करूं, शायद मैं समय का अतिक्रमण कर जाता हूं, माफी चाहूंगा मेरे साथियों सबसे, कि दो तरह का कंसेप्ट था कि जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज थी, उन डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के एम्पावरमेंट की बात थी। हमको एम्पावरमेंट चाहिए, सरकार हमारा आज भी वेलफेयर करना चाहिए, हमको वेलफेयर नहीं चाहिए। वेलफेयर का मतलब मायने क्या है? 2 रुपए किलो गेहूं दे दिया, आधा किलो आटा दे दिया, नहीं। हमको तो एम्पावरमेंट करिए, हमको एजुकेट करिए, हमको एंटरप्रेन्योरशिप का मौका दीजिए, हमको स्केल अप में लाइए, हमारा छोटा बिजनेस हो, हम पूंजीपति बने, हम धनपति बने, हम विद्यापति बने। वो एम्पावरमेंट का पूरा रोड मैप क्रैश कर दिया गया है। केवल आप वेलफेयर लीजिए, 1 रुपए किलो गेहूं लीजिए, वो लीजिए, सारी चीजें हैं। और SC/ST का फिर भी है, आप देखिए क्या मजाक हुआ इस बजट में। डी नोटिफाइड नोमैटिक ट्राइब्स होती हैं, जो घुमंतु आदिवासी जातियां होती हैं, जो कहीं भी अभी तक कैटेगराइज नहीं हो पाई, शेड्यूल नहीं हो पाई, उनके लिए भारत सरकार का बजट पता है कितना है? बजट में 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़ रुपए से वो क्या घुमंतु जनजातियों का कल्याण करने वाले हैं, मेरी समझ में बात आने वाली नहीं है। इसलिए, और साथ ही बात रखेंगे, मुझे मौका मिलेगा तो 2 पॉइंट और रखूंगा। मैं यही बात अपनी विराम। जी